तो ये वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होना चाहिए आपको, बाय हार्ट होना चाहिए बेहतर तरीके से, ठीक है। ये देखिए इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी होगी तो आपको बाय हार्ट होना चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। तो क्या मालूम पड़ेगा, अब ये ओमेगा सबको मालूम है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ए, एम्पलीट्यूड एक्स, डिस्प्लेसमेंट है, सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट वी शुड मेंशन ईच एंड एवरी टर्म। क्लियर है। आगे चलते हैं हम लोग, अब वेलोसिटी की बात की जाएगी। क्या वेलोसिटी की वैल्यू देखी जाएगी, वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। क्लियर की नहीं क्लियर है, या फिर आप इस तरह से कह लीजिए इसको, वेलोसिटी एट मीन पोजीशन एंड वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पोजीशन। क्लियर है। तो नंबर 1 लिखता हूं मैं, एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन। अगर हम लोग मीन पोजीशन की बात करेंगे बच्चों, तो वहां पर सबको मालूम है डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, x इज इक्वल टू 0 होता है। इस इक्वेशन में आप x की प्लेस पे 0 लग देंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अंदर बचेगा, a स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, बोलो प्लस माइनस ओमेगा a हो जाएगा। तो मालूम पड़ा कि वेलोसिटी की इक्वेशन आपकी जो मैक्सिमम होती है वो v max इज इक्वल टू क्या हो जाता है, बोलो प्लस माइनस ओमेगा a स्क्वायर। अब आपको याद रखने की जरूरत है, एक्सेलरेशन में हमारा मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो आया था वो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए आया था। यहां पर जो हमारी वेलोसिटी आई है वो प्लस माइनस ओमेगा ए आएगी, ना कि ए स्क्वायर आएगी। क्लियर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो आपको बच्चों याद रखना है, हर एक वैल्यू जो है, हर एक फिजिकल क्वांटिटी, हर एक फिजिकल क्वांटिटी एक्सट्रीम पर एक्सट्रीम है और मीन पर मिनिमम है और एक्सट्रीम पर मैक्सिमम है, एक्सेप्ट वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी। सिर्फ वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी ये दोनों इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस हैं जो क्या होती हैं, मैक्सिमम होती हैं। कहां पर, एक्सट्रीम पर एक्सट्रीम, ये मीन पर एक्सट्रीम होती है, यानी मीन पर मैक्सिमम होंगी और एक्सट्रीम पर मिनिमम होंगी। क्लियर है। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो सब के सब मीन पर मिनिमम, एक्सट्रीम पर मैक्सिमम, एक्सेप्ट वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी जो मीन पर मैक्सिमम होगी और एक्सट्रीम पर मिनिमम होगी। ये हम लोगों ने देख लिया, इसीलिए वेलोसिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी, कितना होगी, प्लस माइनस ओमेगा ए। आगे चलते हैं, एट मीन पोजीशन देखा हमने, अभी नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो एट एक्सट्रीम पोजीशन अगर आप देखते हैं तो क्या दिखाई देता है आपको, एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर आप देखेंगे बच्चों, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर आपको दिखाई देगा x इज इक्वल टू क्या था, वहां पर 0 था, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो प्लस माइनस a हो जाता है। x की प्लेस पे आप a रख देंगे, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगी। इसलिए मिनिमम वेलोसिटी जो होती है, मालूम पड़ा एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होती है, मिनिमम होती है, और कितना होती है, 0। कितना होती है, 0 होती है बच्चों। तो ये चीज आपको क्या होना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए मेरे भाई। समझ में आई बात आपको, ये चीज क्या होना चाहिए आपको, बाय हार्ट होना चाहिए। ये हमने देख लिया, कोई डाउट। ये एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी देख लिया। अब इक्वेशंस ऑफ वेलोसिटी देखना है मीन पोजीशन पर और एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो अभी आप खुद ये आपको बाय हार्ट होना चाहिए। अभी थोड़ा टाइम पहले मैंने बोला था अगर आपको इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आती है तो आपको इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी और इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन डिराइव करने आ जाएगा। क्लियर है। तो आगे देखते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। क्या देखेंगे हम लोग, बोलो इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी देखेंगे हम लोग। क्लियर है। तो इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी देखते हैं हम लोग। इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, पहला नंबर 1 एट मीन पोजीशन पर देखना बच्चों, एट मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पर आप देखेंगे इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। तो हम लोग जानते हैं कि व्हाट वाज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन पर क्या था, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। उसी को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा आपको। हम लोग जानते हैं कि भाई हमारी जो इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट थी x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t थी, कहां पर, मीन पोजीशन पर। अभी वेलोसिटी क्या होती है, dx by dt होती है कि नहीं होती है, तो dx by dt लिख दिया हम लोगों ने। x की प्लेस पे क्या लिख देंगे आप, d by dt, और एक x की प्लेस पे रख देंगे a sin ओमेगा t। तो a sin ओमेगा t आप रख देंगे तो आपको क्या ऑब्टेन हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t। v इज इक्वल टू क्या ऑब्टेन हो जाएगा आपको, a ओमेगा cos ओमेगा t। ये इक्वेशन आपको क्या हो जाएगी, ऑब्टेन हो जाएगी। और यही इक्वेशन होती है कहां पर, मीन पोजीशन पर। याद होगा बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इसको बेहतर तरीके से क्या करेंगे, याद रखेंगे, है ना।
ये हो गया आपकी इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। कोई डाउट, कोई टेंशन, कोई ऑब्जेक्शन? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो सेकेंड वन क्या हो जाती है आपकी? सेकेंड वन होती है आपकी, ठीक है, तो सेकेंड वन हो जाता है आपका एट एक्सट्रीम पोजीशन। एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पर बात करेंगे। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर हमको इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या मिली थी? x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी ऑब्टेन हुआ था। x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। अब इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए, तो इसको आप डिफरेंशिएट कर देंगे तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, बोलो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन होता है बच्चों। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन होता है। यही इंटीग्रेशन में अगर करेंगे, क्लियर है? तो यहाँ पर कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? प्लस साइन होता है, लेकिन कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन होता है। ये याद रखना है आपको। तो आपको इक्वेशन जो मिल जाएगी यहाँ पे वो v इज इक्वल टू क्या मिल जाएगी? बोलो माइनस ए ओमेगा क्या मिल जाएगा? साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन आपको ऑब्टेन हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। क्लियर है? तो इन इक्वेशंस को आपको बाय हार्ट करना बहुत जरूरी है। इनके ऊपर क्या होना चाहिए बच्चों? आपको कमांड होना चाहिए, तभी आप फेजर डायग्राम ड्रॉ कर पाएंगे, अदरवाइज आप फेजर डायग्राम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो मैंने क्या क्या बताया आपको? सबसे फर्स्ट रिस्टोरिंग फोर्स बताया बच्चों। रिस्टोरिंग फोर्स के बाद क्या बताया मैंने आपको? रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके फॉर्म्स बताया। डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद आपको एक्सेलरेशन बताया। एक्सेलरेशन के बाद मैंने डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के बाद जो मैंने बताया आपको वेलोसिटी बताया। इनकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज भी बता दिया। अभी एक्सेलरेशन की